की जाए कुछ, आज के क्या होंगे ट्रेडिंग बेट्स मॉर्निंग? जी हाँ, देखिए मेरे दो पिक्स हैं, जो दो मैंने सेक्टर्स बताए, विच इज फाइनेंशियल्स एंड टाटा एंड ऑटोज। ये दो सेक्टर से ही मेरे पिक्स हैं। पहला मेरा स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में हमने अच्छी खासी एक रनअप देखी है, बैंकिंग में इसने कंट्रीब्यूट किया है। और अगर मैं कुछ कुछ हफ्ते पहले की बात करूं, तो जब हमने डिस्कस किया था, पीएसयू बैंक्स वर एक्चुअली द लीडर्स इवन व्हेन द एंटायर मार्केट वाज डाउन, और वहां एसबीआई ने कंट्रीब्यूट नहीं किया था। तो आई थिंक इट इज टाइम दैट एसबीआई क्लेम्स इट्स लीडरशिप पोजीशन। 550 के टारगेट, जैसे जिस तरह का हम गैप अप देख रहे हैं, आपको अच्छे लेवल्स पे भी मिल जाएगा। अराउंड 520 525 के आसपास भी ये मिल सकता है आज। तो वहां से 510 का आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, और 550 विल बी योर टारगेट। वहीं टाटा मोटर्स, जैसा हम पहले भी स्टॉक के बारे में बात कर चुके हैं, द स्टॉक हैजंट रियली परफॉर्म्ड ऑफ लेट, बट अब हम इसमें फिर से एक जरा सा ट्रैक्शन आते हुए देख रहे हैं। पिछले कुछ सेशंस में अच्छा खासा मूवमेंट आया है, और जो आज का गैप डाउन मिल रहा है, दिस विल एक्चुअली गिव यू अ वेरी गुड पे ऑफ। 490 500 का एक रेजिस्टेंस जोन रहा है, स्टॉक की क्लोजिंग उसके पास हुई है, लेकिन आज के गैप डाउन में ये पे ऑफ जो है ये आपके फेवर में हो जाएगा। 450 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, और 490 का इमीडिएट टारगेट, जहां पे स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिलता है तो भी आप यहाँ बाय करें, और दूसरा कॉल रहेगा एसबीआई। हिमेन, आपकी क्या होंगी कॉल्स आज की? प्रियंका, बाय कॉल रहेंगे, बिकॉज गैप डाउन कितना होता है वंस अगेन नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन लेवल्स थोड़े नीचे के हैं कंसिडरिंग के गैप डाउन होगा प्रियंका। तो फर्स्ट कॉल है आरती इंडस्ट्रीज, बाय कॉल है। स्टॉक इंटरमीडिएट अप ट्रेंड में है, और वहाँ पे एक हल्का सा करेक्शन आ सकता है मार्केट को लेकर। तो 820 के आसपास की एंट्री, 800 का स्टॉप लॉस, 860 का टारगेट। दूसरा स्टॉक है गुजरात गैस, ओवरसोल्ड है, रिकवरी मोड में है, इंडिकेटर्स बाय चेंज हो रहा, मतलब क्रॉस ओवर बाय में आ रहे हैं। तो 465 की एंट्री, 450 का स्टॉप लॉस और 495 का टारगेट। लास्टली ये सब पोजिशनल है प्रियंका, शॉर्ट टर्म नहीं है, 2-3 हफ्तों के टारगेट के साथ। लास्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सिचुएशन पे है, एक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के मूड में है, और हायर टॉप्स हायर बॉटम्स है, वीकली चार्ट पे पॉजिटिव ट्रेंड्स है, इंडिकेटर्स कंप्लीट बाई सपोर्ट है। 4000 के आसपास की एंट्री, 3800 का स्टॉप लॉस और 4400 का टारगेट। ये काफी कंजर्वेटिव है प्रियंका। अगर मार्केट स्टेबल रहे तो ये 4400 वाला 4800 भी होना पॉसिबल है यही सीरीज में प्रियंका। ठीक है, तो थोड़े कंजर्वेटिव होकर ट्रेड इस वक्त टारगेट्स रख रहे हैं हिमेन, विच इज अ गुड, विच इज स्मार्ट ऑप्शन, लेकिन स्मार्ट चॉइस। लेकिन दूसरा टारगेट भी वो आपको साथ साथ ही दे रहे हैं, यानी बाजार जब अच्छे रिकवरी के मोड दिखाएगा, रिकवरी साइंस दिखाएगा, तो आप भी अपने टारगेट्स को थोड़ा सा ऊपर एज्यूम कर सकते हैं। किरण, आपकी क्या होंगे आज की ट्रेडिंग बेट्स? सो ओवरऑल मार्केट के ऊपर हमारा व्यू थोड़ा बेरिश है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि अभी भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छे ब्रेकआउट्स है, जिसको हम बाय करके प्ले कर सकते हैं। सो पहला हमारा स्टॉक रहेगा भारती एयरटेल। ये हमारा कॉल ऑफ द डे भी रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम ब्रेकआउट आया था 720 715 के आसपास, वहां से स्टॉक 750 तक गया, वहां से वापस 720 के आसपास रीटेस्टिंग कर रहा है। ओवरऑल एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, टेक्निकली में उसको पुल बैक है तो रीटेस्टिंग कहते हैं। इस रीटेस्टिंग के समय पे अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे क्लियरली एक बुलिश डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। सो सेटअप काफी स्ट्रांग है। 720 या 725 के बीच में कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 750 1 से 2 दिन में टारगेट आ सकता है, और 709 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। दूसरा जो स्टॉक है वो आईजीएल है। ये हम रीरेट कर रहे हैं, लास्ट वीक में भी हमने इसको सजेस्ट किया था 410 के आसपास, 420 तक के हाई बना के स्टॉक वहीं कहीं सेटल हुआ है। सो कोई भी डिप आता है इसमें लॉन्ग करना चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर फ्लैग ब्रेकआउट के बाद के रीटेस्टिंग के ऊपर अवेलेबल है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर सस्टेन्ड है। सो ओवरऑल 440 का हमारा टारगेट रहेगा, और 400 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। लास्ट जो स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर में से। ऑटो सेक्टर में हमने देखा है कि लास्ट 2 दिन की जो गिरावट आई थी और जो पुल बैक भी आया, उसमें कहीं ना कहीं ये स्टॉक कंसोलिडेट हुए, और वो अपने ब्रेकआउट से अब वापस एक फ्रेश रैली देने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो आइशर मोटर असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट रीटेस्टिंग करने के बाद अब एक पॉजिटिव मूवमेंट देने की गुंजाइश है। सो 3350 या कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करना चाहिए। इंट्राडे के हिसाब से 3314 का एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 3420 एज अ टारगेट। शेयर मोटर में आपने जो कॉल दिया है बहुत ही शानदार लग रही है,
और मुझे मैं उस समय छुट्टी पे था लेकिन मेरी नज़र गई थी ये 3000 की तरफ गिर गया था स्टॉक, राइट, फॉर सम रीजन करेक्ट। और कुछ हुआ था उस समय, करेक्ट, ये बहुत जोर से गिरा था स्टॉक, लेकिन वहां से रिकवरी रिबाउंड भी आ रहा बहुत है। जल्दी, हाँ रिकवरी भी आयशर मोटर स्कॉट्स दोनों ने ऑटो पैक में सबसे पहले रिकवरी लीड की। इसमें शॉर्ट्स हैं सिस्टम में। ये स्टॉक ये कॉल अच्छी है, इंटरेस्टिंग लग रही है काफ़ी।